नमो सया सर्वसिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रतिपल वंदनीय पूज्या गुरुमाँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित परम आदरणीय प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, चर्चा हम किसकी कर रहे हैं? संभल गए अब रायचूर वाले। आज कोई नहीं बोला कि हम अणव्रत की चर्चा कर रहे हैं। आज सही जवाब मिला कि हम चर्चा गुण व्रतों की कर रहे हैं। पहला गुण व्रत हुआ, अब आपके सामने दूसरा, मतलब 7वां व्रत और दूसरा गुण व्रत। उपभोग परिभोग की मर्यादा, उसमें 26 बोलों की मर्यादा और 15 कर्मादानों का त्याग। जो कार्य निषेध किया गया है, जिस कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिस पर सख्त कानून बनाया गया है, ऐसे 15 कर्मादान और 5 इसके अतिचार। कौन कौन से? सच्चित आहारे, सच्चित पड़िबद्ध आहारे, हाँ, अपक्क का आहार लिया हो, दुप्पक्क का आहार लिया और तुच्छ शुद्धि का लिया। सच्चित आहारे मतलब सचित वस्तु का त्याग। मान लीजिए आपने सचित वस्तु का त्याग लिया है और उसके बाद में भी अगर सचित वस्तु का उपयोग हो जाता है तो वह क्या है? सच्चित आहारे, सच्चित पड़िबद्ध आहारे। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन की थाली के अंदर आहार पूरा अचित है और पानी के गिलास सच्चित है, तो क्या हो गया? सच्चित पड़िबद्ध आहारे। मान लीजिए जो क्या बोलते हैं, केले के पत्ते पर या दूने में, ये भी क्या हो गया? सच्चित पड़िबद्ध आहारे। अगर हमने इन चीज़ों के प्रत्याख्यान लिए हुए हैं और अगर आप खाते हो तो आपको उसमें दोष लगता है। अपक्क का आहार, कुछ कच्चा और कुछ पक्का। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा आपने कच्चा रखो और उसे क्या करो? खाओ। तो वह भी क्या है? अपक्क का आहार। मान लीजिए ककड़ी है, सलाद है, सिर्फ उसे धुंगारा और आपने खाया तो वह भी आपके लिए सचित है। दुपक्क का आहार, जो बहुत ज्यादा पक चुका है, जिसका पोषक तत्व खत्म हो चुका है, जो निस्वाद बन चुका है। बहुत बार जो चीजें जल चुकी होती है वह भी खाने के लिए निषेध है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। न खाना चाहिए और न संतों को बहराना चाहिए। अपक्क का आहार, दुपक्क का आहार, तुच्छौषधि का आहार, जिसमें खाना कम है और फेंकना। जैसे उदाहरण के तौर पर सीताफल, जैसे अनानास, जिसमें खाना कम है और फेंकना ज़्यादा है, यह भी हमारे यहाँ पर निषेध है। ये 7वें व्रत के 5 अतिचार। आइए
हम कर्मादानों पर विचार करने से पहले कर्मादान, जहां कर्मों का आदान, कंटिन्यू जहां कर्म आ रहे हैं, जिन कर्मों से, जिन कार्य से, जिस आजीविका चलाने से, जिस व्यवसाय से, जिस व्यापार से, जिस धंधे से कर्म, अशुभ कर्मों का निरंतर बंद ही बंद होता जा रहा है, ऐसे व्यापार का त्याग करो। और मैंने पहले भी कहा था, कर्म बांधना बहुत बहुत आसान है, लेकिन कर्म कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं, कुछ ये बात बताते हुए मैं कर्मादानों की चर्चा करूं। मान लीजिए आप यहां जमीन पर बैठे या रेतीले प्रदेश में गए, या जैसे हम लोग जैसे विहार करते हैं, आप में भी कुछ श्रावक ऐसे हैं कि जो हमारे साहब के साथ, जैसे हमारे पवन भाई, महेश भाई, गौतम भाई, जो विहार में साथ में चलते हैं। आप चल रहे हो साथ में, और चलते हुए आपको थकान आई, आप कहीं पर भी जमीन पर बैठ जाते हैं। जमीन पर बैठे और उठे, उठते समय आप क्या करोगे? कपड़ों पर जो धूल, मिट्टी, रेत, डस्ट जो भी लगी है उसे झटका और चले। मान लीजिए बारिश की सीजन है, आप हाईवे पे चल रहे हैं या आप रायचूर की रोडों पर चल रहे हैं, तो आपके कपड़ों पर मिट्टी नहीं, कीचड़ के दाग आते हैं। कीचड़ के दाग जब लगते हैं, ब्लीच, सर्फ एक्सल, टाइट या डार्कनेस पे देकर आप उन कपड़ों को क्लीन करवा लेते हैं, साफ हो जाते हैं। एक मान लीजिए गाड़ी का ऑयल या किसी लोहे का किट अगर कपड़े पर लग गया, आप ड्राई क्लीनर्स पर भी दे दो, आप ब्लीच भी यूज कर लो, आप पाउडर भी यूज कर लो, आप वॉशिंग मशीन में भी डाल दो, कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग नहीं निकलेंगे। एक कर्म ऐसा है कि आपने बांधा, आपने नौकारसी, पोरसी, सामायिक, पोषद, उपास, व्रत, पचकांड से भी क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत जैसे मिट्टी लगी, झटका, आपने थोड़ा बहुत ये किया, क्या हो गया? हो गया, टूट गया। दूसरा कर्म जो उससे गाढ़ा था, आपने उसकी प्रायश्चित किया, आपने आलोचना की, आपने पश्चाताप किया, आपने उसके लिए कोई कार्य किया, या आपने अठाई, बेला, उपवास, कोई ऐसा कार्य किया कि जिससे भी आपका वह बंध टूट गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसे हमारी लैंग्वेज में, जैनिज्म की लैंग्वेज में निकाश्चित कर्म कहा जाता है। कौन सा कर्म? निकाश्चित कर्म। जो कर्म आपने बांधा है उसे भोगना ही पड़ेगा। जो कर्ज आपने लिया है, आपको यहां पर ऐसा नहीं है कि कर्जा आपने लिया और आपका बेटा चुका दे, बेटा नहीं पोता चुका दे, भूल जाना। कर्मों का कर्जा जो आपने लिया है, जो आपने बांधे निकाश्चित कर्म, उसको भोगना ही पड़ेगा। याद रखना, 15 कर्मादान अल्प आरंभ अल्प हिंसा नहीं है। ध्यान से सुनना, 15 कर्मादान अल्प आरंभ अल्प हिंसा नहीं है, महा आरंभ महाहिंसा है, संकल्प जन्य हिंसा है। कौन सी हिंसा है? संकल्प जन्य हिंसा। और संकल्प जन्य हिंसा जब की जाती है, संकल्प जन्य जब
कर्म किए जाते हैं, संकल्प जन्य जब पाप किए जाते हैं, उसका तो भुगतान करना ही करना है। आइए ऐसे कर्मादानों की व्याख्या जब की जाती है, ऐसे कर्मादानों का व्यापार जब किसी का देखा जाता है, सच कहूं आत्मा रोती है, दिल कांपता है। आपके उस व्यापार को देखकर नहीं, उस हिंसा को देखकर और आने वाले आपके दुखों को देखकर। आप हॉस्पिटल में जाइए, पहले तो कहते थे इस जन्म में बांधोगे, अगले जन्म में भोगोगे। प्रैक्टिकल जमाना है, इस जन्म में बांधोगे और इसी जन्म में। किसने देखा कि 99 लाख भोग के बाद कर्जा चुकाना? आज तो अभी बांधा अभी सामने नजर आता है। हॉस्पिटल में जाकर अगर जो वेदना देखें, जो कष्ट देखें, जेलों के अंदर जाकर जो वेदना देखो, तो लगेगा कि कर्म कैसे बांधे गए थे। आइए उन्हीं कर्मों का दौर, कर्मों का चक्रव्यूह जब तक ना चले, कर्मों का चक्रवाती तूफान जब तक तुम्हारे जीवन में ना आए, कर्मों के दलदल में जब तक तुम ना फंसो, कर्मों की बाढ़ जब तक ना आए और कर्मों का ज्वार भाटा जब तक ना आए, तब तक तुम मस्ती कर लो, तब तक तुम ऐसा आराम कर लो। लेकिन जिस दिन उदय में आया, जिस दिन कर्मों ने दस्तक दे दी, उस दिन राजा हो या रंक, साधु हो या ग्रस्त, उसे उसका चुकतान करना ही पड़ेगा। अरे कर्म तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता है, कर्म साधु और सन्यासी को भी नहीं छोड़ता है, कर्म तो योगियों को भी नहीं छोड़ता है। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए कहते हैं कि एक कदम उठाने से पहले, एक कार्य करने से पहले सोच कर करो, समझ पूर्वक करो, बोध पूर्वक करो। तुम्हारा जो कदम उठे वह सिद्धों का कदम उठे, बुद्धों का कदम उठे। तुम्हारा कदम उठने वाला विवेकपूर्ण हो। कोई भी कार्य करो, आप ग्रस्त जीवन में हो, अल्प आरंभ और अल्प हिंसा आपको लगेगी, लेकिन महा आरंभ और महाहिंसा आप करो, यह कभी भी मान्य नहीं है। याद रखना, तुम योगी नहीं बन सकते हो, यह मैं मान सकती हूं, लेकिन तुम उपयोगी तो बन सकते हो। इतना भी अपना उपयोग मत खो कि हमें रोना पड़े, हमें पश्चाताप करना पड़े। आइए शुरुआत करते हैं उन कर्मादानों की। कैसे बनते हैं? उनमें से कौन सा कर्मादान आपको लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है? सारे ही कर्मादान नहीं लगते हैं हमें, लेकिन अगर एक भी लगता है तो उसका परिणाम क्या है? बम्बुल का एक ही बीज काफी है, जहर की एक ही बूंद काफी है, मैच में किसी क्रिकेटर को हराने के लिए एक ही रन काफी है, और सीट जीतने के लिए एक वोट भी ज्यादा काफी है, और कर्म रुलाने के लिए एक पाप कर्म ही। बोलते हैं एक पापी सारी नाव को, सुना है ना आपने कई बार। तो आइए पहला कर्मदान कौन सा है? इंगाल कम्मे, अंगार कर्म। आज जो कोरोना हुआ उसका कारण पूरे के पूरे जंगलों में आग लगाना, मतलब हमने वृक्षों को खत्म किया। वृक्षों को खत्म करने का कारण हमने ऑक्सीजन को खत्म किया। हम प्रकृति के साथ खेले,
हम अपनी जिंदगी के साथ खेलें। अगर इसी तरह हमारे देश के अंदर अंगार कर्म चलता रहा तो याद रखना, आने वाली नस्लें, ध्यान से सुनना, आने वाली पीढ़ी, आज तो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, बेड पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के पीठ पर जैसे स्कूल के बस्ते दिखाई देते हैं, वैसे ऑक्सीजन की बोतलें दिखाई देंगी। और यह दिन दूर नहीं है, क्योंकि हम वनस्पति काय को खत्म कर रहे हैं। पौधा लगा नहीं सकते हो, पौधे को पानी पिला नहीं सकते हो, किसी को पनपा नहीं सकते हो, तो किसी को खत्म करने का हक नहीं है। यहां एक पत्ती काटना भी, तोड़ना भी पाप माना गया है। जहां पर वृक्ष के वृक्ष, जंगल के जंगल काटे जाते हैं, जब जंगल कटते हुए देखते हैं आत्मा रोती है। अब अभियान चलाया जाता है, 5,000 झाड़ लगाओ, 10,000 झाड़ लगाओ। क्यों? किस लिए? क्योंकि अब हमें किसकी चिंता हुई? अपनी चिंता हुई। अपनी चिंता हुई तो झाड़ लगाना याद आया। जब अपनी चिंता नहीं थी, दुनिया में मस्त थे, कटे तो कटे, हमें क्या। आप नहीं काटते हो, ये मैं मानती हूं, आप अंगार कर्म नहीं करते हो, ये मैं मानती हूं, लेकिन आपके पास में अगर कोई व्यक्ति झाड़ तोड़ रहा है, काट रहा है, रिक्वेस्ट, आप उसे जरूर क्या करें, उसे समझाए। अगर वह धार्मिक दृष्टि से न माने, कोई बात नहीं, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझाए। वह वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं माने, उसे अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाएं, लेकिन किसी झाड़ को मत तोड़ने देना। इंगाल कम्मे वन कम्मे, वही क्या है? वन कर्म। पूरे के पूरे जंगल काटने के ठेके लिए जाते। इतिहास गवाह है। नरसर क्या काटने गया था? महावीर की आत्मा नरसर जंगल में लकड़ी काटने गया था, क्योंकि राजा को चित्रशाला बनाना था। पुराने जमाने में ये कार्य होते थे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा सर्वेक्षण है, जैनी आज यह कार्य नहीं करते हैं। इंगाल कम्मे वण कम्मे, साड़ी कम्मे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा किराए पर देना, चलाना करते हो, लेकिन जो जैनी घोड़े की रेस खेलते हैं, ध्यान से सुनना, वह भी क्या है? बोलो, दोष लगता है या नहीं? रायचूर वाले नहीं करते होंगे, ये सट्टा नहीं खेलते होंगे, लेकिन देखा है, सुना है, कई श्रावक ऑनलाइन यहां बैठे, अरब कंट्री जहां घोड़े की रेस खेली जाती है, जहां ऊंटों की रेस चलती है, वहां पर करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। साड़ी कम में यह भी एक कर्मादान है। फोड़ी कम में मतलब स्फोट कर्म। हम करते हैं स्फोट कर्म? नहीं करते। पक्का करवाते हो? नहीं। अनुमोदन करते हो? करते हो। करते नहीं हो, करवाते नहीं हो, लेकिन अनुमोदन करते हो। और पता नहीं करते भी हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि रायचूर वालों का बिजनेस मुझे नहीं पता। स्फोट कर्म, खाली बम के गोले छोड़ना छुड़वाना, यही स्फोट कर्म नहीं है। माइंस का बिजनेस, मार्बल का बिजनेस, ये देखो आवाज आई, ग्रेनाइट का बिजनेस,
जब माइंसों का बिजनेस होता है उसके अंदर सुरंगें लगाई जाती है। और कई बार सुना है, कई बार देखा है, आप राजस्थान में चले जाइए जहां मार्बल का और माइंसों का, और इधर हम कहां से आए जहां माइंस का बहुत बड़ा व्यापार है। अभी जिस रास्ते से हम गुलबर्गा से आगे आ रहे थे जहां पर बहुत माइंसें हैं, हाँ, शाहाबादी पत्थर, बहुत बड़ा माइंस का बिजनेस है। आप कोटा जाइए, आप बिजोलिया जाइए, आप चित्तौड़ जाइए, आप निम्भाड़ा जाइए, आप मदनगंज जाइए, ये सारा व्यापार किसका है? माइंसों का है। और जब सुरंग लगती है, अंदर मजदूर जिस समय काम कर रहा होता है, अचानक स्फोट होता है, वो भागकर निकलना चाहता है, लेकिन कई बार उस खान के अंदर, उस माइंस के अंदर काम करने वाला मजदूर बाहर नहीं निकल पाता है, और पत्थर जब उड़ते हैं वही वो मौत के घाट उतर जाता है। और मालिक क्या करता है? सिर्फ हर्जाना भर देता है कि उसके परिवार का व्यक्ति गया, उसे कुछ पैसा दे दिया और छुट्टी हो गई। त्रस्त जीव का वध किया, स्थावर तो कितने मरे पता नहीं, सूक्ष्म कितने गए पता नहीं, पृथ्वी काय की कितनी हिंसा की उसका कोई विचार नहीं, लेकिन त्रस्त भी मरे। और ऐसे कई बार होता है। ऐसा मार्बल का बिजनेस करना, करवाना और करने वालों का, क्या आपके घरों के अंदर मार्बल है या नहीं है? इसलिए मैंने कहा था कि आप उसका अनुमोदन करते हो। पाप जरूर है, हिंसा आपको लग रही है, और आपको पता है मार्बल घर में लगाने से जॉइंट पेन होता है, मार्बल घर में लगाने से हड्डियों में पेन होता है, लेकिन स्टेटस, इज्जत, शोहरत, मैं पैसे वाला, मार्बल लगाओ, ग्रेनाइट लगाते हैं, इटालियन लगाते हैं, कहां कहां से पत्थर लाते हो। लेकिन ये जो भी माइंस का बिजनेस है, श्रावक के लिए निषेध है। कई जैनी उनका मार्बल में अरबों रुपया उन्होंने कमाया है। आइए, ऐसा मार्बल का बिजनेस, स्पोर्ट कर्म हमारे यहां पर निषेध है। कुएं खोदना, कुएं खुदवाना, यह भी क्या है? स्पोर्ट कर्म है। बोरवेल करना, राजस्थान के कई लोगों का बिजनेस बोरवेल करने का होता है। ये सभी स्पोर्ट कर्म है। स्वयं के लिए करो, ठीक है, क्योंकि वह श्रावक अनुव्रती है, श्रावक महाव्रती नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का तुमने ठेका नहीं लिया हुआ है। जितनी मर्यादा कर सकते हो, तुमने अपने घर में मार्बल लगाया, ठीक है, लेकिन मार्बल का व्यापार करना, मार्बल की दलाली करना, ग्रेनाइट की दलाली करना, मैंने वहां से मार्बल मंगाया था, तू भी वहां से ले ले, ये सारे ही कर्म अगर सही मायने में श्रावक हो तो एक संत होने के नाते मैं आपसे विनती करूंगी कि ऐसा व्यापार मत करो जिससे तुम्हारे जीवन का आदर्श खत्म हो जाए। श्रावक एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसा महान व्यक्ति है जिसकी गाथाएं आगमों में गाई जाती है। अरे महावीर ने पूरे के पूरे आगम शास्त्र तुम्हारे नाम पर लिख दिए। क्या गौरव रहा होगा उन श्रावकों का, क्या श्रद्धा और क्या भक्ति रही होगी। एक तीर्थंकर, एक देवादिदेव, एक परमात्मा
श्रावक की प्रशंसा करते हुए न थके। आनंद, कामदेव, महाशतक, चुल्ली पिता, कैसे वे गौरवशाली श्रावक रहे होंगे। उन श्रावकों का गौरव याद करो, उनकी वीरतावली सुनो, उनकी कहानियां सुनो, एक बार आगम के प्रश्नों पर उन्हें पढ़ो और खुद की तुलना करो। अरे आगम आगम नहीं है, तुम्हारे लिए एक दर्पण है। आगम आगम नहीं है, तुम्हारे लिए स्वयं के लिए एक दूरबीन है, एक मिरर है, एक आईना है जो तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारे में क्या क्या दोष है। अगर उनमें कोई भी दोष है उन्हें छोड़ दो। आइए, इंगाल कम में, वर्ण कम में, साड़ी कम में, फोड़ी कम में, दंत वाणिज्य साउथ का सबसे बड़ा व्यापार। ये देखो, हाथी के दांत, मैंने नहीं कहा, कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। दरवाजे आने के और जाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसा हाथी के दांत का व्यापार करना, करवाना और आपका ये व्यापार नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन कई जैनियों का है। आप मैसूर, बेंगलोर, आगे उधर बढ़ेंगे, वर्ल्ड फेमस वीरप्पन है, मैं बोलती हूं, क्या बात है। वर्ल्ड फेमस वीरप्पन, जिसका व्यापार किसका था? हाथी का था, दांत का और मोती का और चंदन का। चंदन चोर कहलाया वह, लेकिन उसका गजमुक्ता का व्यापार भी था और हाथी के दांत का भी था। अब करते नहीं हो, अब करवाते नहीं हो, और मुझे नहीं पता, आज तो शायद शादी के समय में हाथी दांत का चूड़ा नहीं पहनते, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर हाथी दांत के चूड़े शादी के समय में पहने जाते थे। आज भी पंजाब आदि प्रांत के अंदर, राजस्थान में हाथी दांत का चूड़ा पहना जाता है। हाथी दांत की कई घरों के अंदर कारीगरी आज भी मिलती है। ये करना, करवाना और अनुमोदन करना, इसके लिए हमारे यहाँ पर नहीं करते हो, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपका इस अनुमोदन भी नहीं करते। दंत वाणिज्य, उसके बाद क्या आया? हाँ, लख वाणिज्य, मतलब लाख का व्यापार। जो झाड़ों से एक तरह का जो एक रस निकलता है, इससे लाख का चूड़े बनते हैं। हमारी महिलाएं आज भी जोधपुर जाएगी तो लाख की चूड़ियाँ लेकर आएगी। हमारे यहाँ पर ये पहनना, इसका व्यापार करना, और जोधपुर में कई जैनियों का ये व्यापार है। ऐसा व्यापार करना हमारे यहाँ पर क्या माना गया है? निषेध माना गया है। लख वाणिज्य, रस वाणिज्य, मतलब बोलो कौन सा व्यापार? पीना पिलाना छोड़ो, कौन सा व्यापार? शराब, बियर, दारू, विस्की। ये व्यापार करना नहीं है, ये व्यापार करवाना नहीं है, और इस व्यापार का अनुमोदन भी नहीं करना है। मुझे लगता है कि रायचूर वाले ये व्यापार नहीं करते, लेकिन देखा है जिंदगी के इन सालों के अंदर कि श्रावक ये व्यापार करते हैं। अरे बड़े बड़े दारुओं के ठेके हैं, और बताऊं, हमारी जैनियों की 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है।
3 स्टार होटल्स भी अगर आप गवर्नमेंट का जब परमिशन लेते हैं 3 स्टार 5 स्टार होटल का लाइसेंस उसी कंडीशन पर मिलता है गवर्नमेंट से कि उस होटल के अंदर 3 स्टार होटल का परमिशन ही जब ही मिलता है कि जहां दारू पिलाई जाती है। कई जेनियों की ये होटलें हैं जिनमें दारू पी जाती है और पिलाई जाती है। क्या उसे मैं जैन कहूं? क्या हम उसे श्रावक कहें? क्या हम उसे महावीर के अनुयायी कहें? क्या हम उसे अहिंसक कहें? क्या हम उसे व्रती कहें? क्या हम उसे श्रवणोपासक कहें? मन में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं जब कोई कहता है महाराज साहब मेरी होटल में पगलिए कर दो। किसमें? होटल में पगलिए कर दो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सच कहती हूं, जब किसी 5 स्टार होटल के अंदर कोई संत अगर पगलिए करेगा और उसके बाद वो क्या कहता है, मंगलिक सुना दो, आशीर्वाद दे दो। ओह माय गॉड, वो होटल में आशीर्वाद देना मतलब दारू के व्यापार को आगे बढ़ाना। उस होटल में मांगलिक कहना मतलब जीवों का हनन करना। उस होटल के अंदर आशीर्वाद देना मतलब 15 कर्मादानों को में से एक कर्मादान को समर्थन देना, अनुमोदन करना। क्या जैनियों की होटलें नहीं है? है। आप उन होटलों में रुकते हो या नहीं रुकते हो ये बोलो। रुकते हो। यहां इतने श्रावक बैठे हैं, रुकना ठीक है, ओके, अब मैं खाते नहीं हूं, ठीक है, लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा भी है? अब जवाब मत देना, अब बोलना मत। मैं नहीं चाहती कि आप सबके सामने अपनी बातें रखो, लेकिन चिंतन करने के लिए मजबूर कर रही हूं, सिर्फ भीतर में झांकने के लिए कह रही हूं। क्या आपकी लड़की या लड़के की शादी 5 स्टार होटल में हुई है? क्या 7 स्टार होटल में की है? अगर की है या करवाई है तो आपको कौन सा दोष लगा? 15 कर्मादान लगा। आपके बच्चे अगर किसी हॉस्टल के अंदर पढ़ते हैं जहां वेज और नॉनवेज दोनों बनता हो, ध्यान से सुनना, जहां वेज और नॉनवेज दोनों बनता हो, बच्चा जब हॉस्टल के अंदर रहता है, आपका बच्चा वेजिटेरियन है, मैं मानती हूं, मैं नहीं कहूंगी कि आपका बच्चा नॉनवेज खाता है, लेकिन वह रोज अपनी आंखों से क्या देखता है? नॉनवेज देखता है, तो उसके दिल और दिमाग से नॉनवेज की क्या निकल जाएगी? घृणा निकल जाएगी। और जब बच्चा 20, 21, 22 साल का होगा और जब अपने यार और दोस्तों के साथ खड़ा होगा, जब दोस्त आमलेट खा रहा होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगी कि वह बच्चा भी, आज आपका बच्चा अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा है, आप मना नहीं करते हो, कल आपका बच्चा क्या पिएगा? जब 20 साल का हो जाएगा, तब छोटा बच्चा था तब माताओं को आलस की बोतल से क्या पिलाया? दूध पिलाया। थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा कोका कोला, थम्स अप, क्या किया? ये देखो दादाजी बोल रहे मरिंडा पिलाया। जब बच्चा 18 साल 20 साल का आया, दोस्तों ने क्या पिलाया उसे? बोलो, विस्की, बियर। जरूर आप अपने बेटे का मोबाइल जाकर चेक करना, जरूर आपके बच्चे जहां बाहर जाते हो
रात को 9 बजे के बाद अगर आपका बच्चा सही समय पर घर नहीं आता है, आप बच्चे के माता पिता नहीं, आप बच्चे के वॉचमैन बनो। आप वॉच करो कि आपका बच्चा कहीं ड्रिंक्स तो नहीं कर रहा है। अगर बच्चा ड्रिंक्स करता है तो अपनी मर्यादाओं को छोड़ रहा है। घड़ी कह रही कितने बज गए? 10 में 5 नहीं, 3 मिनट की देर है। सोचो जरा और जरूर चिंतन करना। आप चाहे नहीं पीते हो, लेकिन कहीं आपका बच्चा तो नहीं पी रहा है। अगर आज उसने बियर पी है तो कल विस्की पिएगा, आज उसने विस्की पी है तो कल दारू पिएगा, और आज उसने दारू पी है तो कल आगे क्या करेगा इसका क्या नहीं है भरोसा? अरे आज जो बच्चे आपके 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जा रहे हैं, वहां पर दारू पी रहे हैं और वहां पर पत्ते खेल रहे हैं। मैंने कहा आप अपने बच्चों का मोबाइल चेक करो। बच्चे मोबाइल पर कौन सा गेम खेलते हैं? हाँ, रमी, पत्ती, पबजी। लो, मुझे तो याद भी नहीं आया। अगर ये खेल खेल रहे बच्चे, अगर आज पाबंदी नहीं लगाई तो कल आपको घर के किसी कोने में बैठकर आपको आंसू बहाना पड़ेगा। जब डोर हाथ से निकल गई, उसके बाद आपका मालिक एक भगवान है, बाकी कोई नहीं है। जब तक सीमाओं में रहोगे तब तक तुम सुखी रहोगे। सीमाओं का अतिक्रमण किया, तुम दुखी, तुम्हारा परिवार दुखी और तुम्हारा घर दुखी। इसलिए कहा योगी नहीं बनो तो उपयोगी बन जाओ। बोल भगवान महावीर स्वामी।